हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है वेन डे ग्राफ जनरेटर, जो हमारा इस फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 5 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। वेन डे ग्राफ जनरेटर ये आपका होता क्या है, किस प्रकार से काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसे है, वर्किंग कैसे है, ये सब देखते हैं। तो देखिए, वेन डे ग्राफ जनरेटर जो है इट इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। ये हमारा जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है, कैपेबल ऑफ बिल्डिंग अप हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ वोल्ट्स। ये आपका जो है कैपेबल है, इसकी कैपेसिटी है हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की। लगभग कितना, 10⁻⁷ वोल्ट, इतना पोटेंशियल डिफरेंस ये आपका क्रिएट कर सकता है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो आप लिखोगे वेन डे ग्राफ जनरेटर होता क्या है। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है और ये आपका क्या करता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। कितने ऑर्डर का, लगभग 10⁻⁷ ऑर्डर वोल्ट का जो है ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। इसके बाद देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में जो 2 टॉपिक किए थे, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट और कलेक्टिंग एक्शन ऑफ होलो कंडक्टर, वही दोनों आपके इसके प्रिंसिपल रहेंगे। देखिए, द वर्किंग ऑफ वेन डे ग्राफ जनरेटर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना। फर्स्ट वन इज डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, कि किसी शार्प पॉइंट से जो डिस्चार्ज होता है, पहला तो हमारा इसका एक्शन है ये। इसके बाद इसका दूसरा नाम क्या था हमारा, कोरोना डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस इन एयर और गैसेज रेडिली एट द पॉइंटेड एंड्स ऑफ द कंडक्टर। इसने बोला कि अगर एयर्स हो या कोई गैसेज है तो उसके अंदर जो हमारा पॉइंटेड एंड होता है इस प्रकार से, वहां पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जल्दी होता है। सेकंड जो पॉइंट है, इफ ए चार्ज कंडक्टर इज ब्रोट इनटू इंटरनल कॉन्टैक्ट विद ए होलो कंडक्टर, कि अगर हम एक चार्ज कंडक्टर को एक होलो कंडक्टर के अंदर कॉन्टैक्ट में लेके आए, ऑल ऑफ इट्स चार्ज ट्रांसफर टू द होलो कंडक्टर हाउसएवर हाई द पोटेंशियल ऑफ द लेटर में बी। देखिए, इसका मतलब क्या है, हमने जो लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक किया था होलो कंडक्टर का कलेक्टिंग एक्शन, उसमें क्या था, एक सफियर यहाँ था, एक होलो सफियर इसके ऊपर यहाँ था। हमने इस होलो सफियर के अंदर से इसको कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करवा दिया था। तो हमने क्या देखा कि यहाँ इसका जो चार्ज होता है वो किसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है, बार वाले में ट्रांसफर हो जाता है, चाहे हमारा बार वाले के पास चार्ज ज़्यादा हो। क्लियर है? हमने देखा था कि इसकी जो पोटेंशियल है वो इससे हाई होती है। यही बात इसने बताई है कि जब किसी चार्ज कंडक्टर को हम कांटेक्ट में लेके आएंगे, मतलब उसको मिलाएंगे इंटरनल कांटेक्ट, इंटरनल मतलब अंदर की तरफ, विद ए होलो कंडक्टर, एक होलो कंडक्टर के साथ, तो इसका सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा होलो कंडक्टर पे। होलो कंडक्टर का मतलब ये बात कर रहे हैं ऊपर वाले स्फीयर की, और जिसको कॉन्टैक्ट में लेने की बात कर रहे हैं वो ये अंदर वाले स्फीयर की। क्लियर है? तो ये 2 इसके जो हैं प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर ये बेस्ड है। इसके बाद देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। तो देखिए, इसकी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से है। इसके अंदर आपने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना, देखिए इसको बनाना। सबसे पहले आप इसको बनाना यहाँ से स्टार्ट करोगे, पुली P1 और P2 से। आप इस प्रकार से ये 2 पुली बना दो और इनको एक बेल्ट के द्वारा जोड़ दो। ये कनेक्टिंग बेल्ट है, जैसे अपना आपने देखा हो जनरली जिसको हम पटा बोलते हैं, ये इस प्रकार से रोटेट होता रहेगा इसका। क्लियर? इसको बेल्ट बोलेंगे। एक पुली P1, एक पुली P2, ये बना दिया। इसके बाद यहाँ जो पहली पुली है इसके पास यहाँ पे एक इस प्रकार की शेप बना दो, इसको कॉम्ब बोलते हैं। जैसे कंघी नहीं होती है, उसके इस प्रकार के जो होते हैं, इस प्रकार का यहाँ पे एक कॉम्ब बना दिया हमने। इसी प्रकार का एक कॉम्ब बना दो यहाँ ऊपर वाली पुली के पास, इतना बन गया। इसके बाद जो ये नीचे वाला कॉम्ब है, देखिए इसको आप एक हाई टेंशन बैटरी के साथ जोड़ दो। ये जोड़ रखे इसने यहाँ पे हाई टेंशन बैटरी प्लस माइनस, और इसको फिर नीचे इसने अर्थ कर दिया होगा, ये इसने फिर यहाँ से इसकी अर्थिंग कर दी। इतना क्लियर है? कॉम्ब लिया, हाई टेंशन बैटरी से जोड़ा और इसके पुली P1 की तरफ इसका फेस कर दिया। यहाँ पे P2 के ऊपर भी यहाँ पे हमने कॉम्ब लिया सेकंड, और इस कॉम्ब को जो है हम इसको जोड़ देंगे जो हमारा ये मेटल सफियर है इसके साथ। ये है आपके पास मेटल सफियर, यहाँ से देखिए इसको जोड़ दिया हमने। ये आपके पास एक मेटल सफियर है या सेल कह सकते हैं इसको आप, होलो सेल। अब होलो सेल के अंदर हमने देखिए यहाँ अंदर ये चार्ज था, इसके साथ इसका कांटेक्ट करवा दिया, तो यहाँ पे जो भी चार्ज आएगा वो सारा इस ऊपर वाले सेल के पास चला जाएगा। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ये जो एक बॉक्स बनाया गया है इस प्रकार से,
इसके अंदर हमारा एक आयन रखा जाएगा, आयन सोर्स, और इस प्रकार की एक ट्यूब बनाते हुए इसी प्रकार से एक नीचे बॉक्स बना देंगे। यहाँ पे हमारा होगा टारगेट, इसको बोलेंगे टारगेट और इसको यहाँ पे बोलेंगे आयन सोर्स। इनके काम क्या क्या है, क्यों यूज किया गया, इसको अभी हम इसकी वर्किंग में देखेंगे। ये सब चीजें बनाने के बाद इस पूरे को आप एक इंसुलेटिंग स्टैंड के साथ बंद कर दो। देखिए जो ये बनाया गया है, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से इसको बैंड करके, हमने पूरे का कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ क्लोज कर दो यहाँ से इस प्रकार से। ये आपने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसको बनाओगे कैसे, इसको पुली P1 P2 बेल्ट से जोड़ दो। कॉम फर्स्ट कॉम C1 लिख सकते हो इसको, या इसने B1 नाम दिया हुआ है। ये सेकंड कॉम C2 लिख सकते हो, इसने B2 नाम दिया हुआ है। इसके बाद इसको हाई टेंशन बैटरी से जोड़ो। यहाँ पे एक होलो सफियर लो, इसको कॉम को जोड़ दिया, और यहाँ पे आपका आयन सोर्स, ये एक वैक्यूम ट्यूब, और यहाँ पे जो है टारगेट। फिर पूरे को कर दो इसको स्टैंड के द्वारा बंद, इंसुलेटिंग स्टैंड के द्वारा। अब देखिए ये तो इसकी थी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या देखना है, पुली P1 आपके पास ये रही, पुली P2 आपके पास ये है, ये आपके पास कॉम है, स्प्रे कॉम। स्प्रे का मतलब ये स्प्रे करेगा, किसको स्प्रे करेगा, ये चार्ज को स्प्रे करेगा, वो हम इसकी वर्किंग में देखेंगे। देखिए इस बैटरी से चार्ज लेगा। अब आपको पता, देखिए इसकी बनावट ऐसी है, यहाँ पे किस फिनोमेना यूज होगा, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट। अब ये शार्प पॉइंट है तो ये इसके द्वारा इसका चार्ज यहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता रहेगा, इस बेल्ट के ऊपर ट्रांसफर होता रहेगा, और ये बेल्ट आपकी लगातार ऐसे मूव करती है तो वो चार्ज बेल्ट के साथ ऐसे ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे कलेक्टिंग कॉम्ब है, ये क्या करेगा, यहाँ से चार्ज को कलेक्ट कर लेगा। जैसे ये चार्ज यहाँ से जा सकता है उसी प्रकार से आ भी सकता है, तो ये इसको कलेक्ट करेगा। ये हमारा जुड़ा हुआ है इस सेल के साथ। अब इस कॉम्ब को मानो आप अंदर वाला ये सफियर, हमने कल आपको बताया था कि हर शेप के लिए वैलिड होता है ये, और ये आपका बाहर वाला सफियर, ये इससे जुड़ा हुआ है, तो इसका चार्ज कहाँ जाएगा, सारा इस पे जाता रहेगा। और इस प्रकार से हमारा होलो सफियर के ऊपर चार्ज क्या होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। क्लियर है। तो ये आपका जो आयन सोर्स है, ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब है या वैक्यूम ट्यूब कह सकते हो, ये आपका टारगेट है। ये सब आपने इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर बताना है। देखिए कंस्ट्रक्शन में आप कैसे लिखेंगे, A large spherical conducting cell is supported at a high several meter above the ground on an insulating stand। कि इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर जो ये वाला सफियर है ऐसे बनाया गया है, ग्राउंड से कुछ ऊंचाई के ऊपर। एक लॉन्ग नैरो बेल्ट है ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक रबर सिल्क इज बाउंड अराउंड टू पुलीज। P1 और P2 जो है उसके ऊपर हमने एक बेल्ट बांधी हुई है, जो हमारी किस मटेरियल की है, इंसुलेटिंग है। P1 एट ग्राउंड लेवल एंड P2 एट सेंटर ऑफ द सेल। की P1 यहाँ वाला है और P2 आपका यहाँ वाला है। इसके बाद आपका नेक्स्ट बताया गया है, दिस बेल्ट इज केप्ट कॉन्टिन्यूसली मूविंग बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए अब ये जो बेल्ट है इन पुलिस के ऊपर इस प्रकार से लगातार चलती रहेगी एक मोटर के हेल्प से। इसमें हमने मोटर दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोटर का हमारा कोई काम नहीं इसमें दिखाने का, ये तो हमने सिर्फ ये बताना है कि ये पुली के ऊपर इस प्रकार से चलती रहेगी। इसके बाद attached to the lower pulley P1 near the bottom and the top of its run the belt passes close to two sharply pointed combs। इसने बोला कि जब ये आपकी बेल्ट यहाँ पुली P1 और P2 से पास होती है उस टाइम पे ये दो कॉम्ब को पास करेगी। देखिए शार्पली पॉइंटेड ब्रास कॉम्ब, एक कॉम्ब यहाँ नीचे वाली पे और एक कॉम्ब यहाँ ऊपर वाली पे, जिनका नाम है B1 और B2। पॉइंटिंग टुवार्ड्स द बेल्ट, मतलब इनके जो नुकीले सिरे हैं वो कहाँ होंगे, बेल्ट की तरफ। जो ये B1 होता है इसको हम बोलते हैं स्प्रे कॉम्ब, और इसको हमने लगभग 10,000 वोल्ट 10K का मतलब जहाँ भी आ जाए उसका मतलब होता है किलो, और किलो का मतलब आपको पता है 1000, तो 10,000 वोल्ट के साथ हमने इस स्प्रे कॉम्ब को जोड़ा हुआ है जो हमारी बैटरी है उसके साथ। वेयर द कॉम्ब B2 इज कलेक्टिंग कॉम्ब, ये हमारा कलेक्टिंग कॉम्ब होगा, और ये किससे जुड़ा होगा, इस ऊपर वाले सफियर से। ये सारी बात हमने बता दी इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर। अब चलते हैं इसकी वर्किंग पे। देखिए इसकी वर्किंग को आपने ऐसे पूरी वर्डिंग याद करने के बजाय आप यहाँ से समझो, इसको इस प्रकार से कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ये बड़ा दिखेगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। वर्किंग आपने कहाँ से लिखनी स्टार्ट करनी है, आप वर्किंग यहाँ से शुरू करोगे B1 से। इसमें आप ऐसे लिखोगे कि जो आपका कॉम्ब B1 है स्प्रे कॉम्ब, वो आपका हाई टेंशन बैटरी से जुड़ा हुआ है,
और यहाँ से देखोगे ये पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज लेता है और देखिए इसका नाम स्प्रे कॉम्ब है, तो ये चार्ज को स्प्रे करता है। ये इस पॉजिटिव चार्ज को पुली P1 के ऊपर जो कन्वेयर बेल्ट है इस बेल्ट के ऊपर स्प्रे करेगा। स्प्रे करेगा तो आपको पता है जैसे मोटर चलेगी तो ये पुली के द्वारा ये बेल्ट हमारी कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। क्लियर है, एक बार समझ लेते हैं इसको। तो ये पॉजिटिव चार्ज भी बेल्ट के साथ ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आपकी बेल्ट पॉजिटिव है तो इसके ऊपर जहाँ ये चार्ज रखा गया वहीं आपका चार्ज पड़ा रहेगा। अब जैसे ही आपका ये चार्ज वाली बेल्ट यहाँ पहुँचेगी सेकंड कॉम्ब के पास, तो ये सेकंड कॉम्ब इसको कलेक्ट कर लेगा और यहाँ से होता हुआ चार्ज आपका कहाँ चला जाएगा, इस सफियर के पास। अब ये प्रोसेस, अब ये बेल्ट तो घूम के वापस आती रहेगी और ये प्रोसेस लगातार अगेन एंड अगेन रिपीट होती रहेगी। यहाँ से चार्ज स्प्रे होगा, यहाँ पे चार्ज कलेक्ट होगा और ये सारा चार्ज अल्टीमेटली बाद में जाएगा कहाँ, इस सफियर के ऊपर। तो इस सफियर के ऊपर चार्ज इकट्ठा होता रहेगा। आपको पता है कल वाली क्लास में हमने देखा था कि अंदर का जो ये बॉडी है बाहर वाली से कनेक्ट हो तो इसकी पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होती है और ये इसको चार्ज देती रहेगी। अब इसके ऊपर जितना चार्ज इकट्ठा होगा आपको पता ही उतने ही इसके सरफेस से पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा बनेगा। और एक होलो सफियर के लिए हमने देखा था जितना पोटेंशियल डिफरेंस उसके सरफेस पे है, जितनी पोटेंशियल उसके सरफेस पे है उतनी पोटेंशियल कहाँ होती है, उसके अंदर होती है, इक्वल होती है। हमने देखी थी हर पॉइंट पे जो सरफेस पे है और अंदर है। तो जैसे जैसे इसका चार्ज बढ़ता है इसके अंदर की पोटेंशियल भी बढ़ती जाती है। तो इसके अंदर ये जो जगह है यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज होगी। एक टाइम ऐसा आता है जो 10⁻7 वोल्ट तक ये चली जाती है, जो बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे हमारा एक आयन सोर्स है। आयन सोर्स, आयन आप समझते हैं प्लस और माइनस, एनायन और कैटायन। जब उसको हम यहाँ रखेंगे तो इसकी जो पोटेंशियल है, देखिए जब भी पोटेंशियल का मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, इसकी जो पोटेंशियल होगी वो चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी। जब हम यहाँ पे आयन सोर्स अपना आयन रखेंगे उसके ऊपर इसकी हाई पोटेंशियल के कारण क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। आपको पता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आपका चार्ज मूव करेगा। तो जैसे इसको हम यहाँ रखते हैं आयन को, हाई पोटेंशियल के कारण वो इस तरफ चलना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे ये अपना वैक्यूम है, ट्यूब है, इसमें चलते चलते वो इतनी हाई एनर्जी एक्वायर कर लेता है क्योंकि यहाँ से धक्का बहुत तेज मिलता है उसको, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो हमें उसको यहाँ पे स्ट्राइक करवाना होता है टारगेट के ऊपर। इतनी हाई एनर्जी के साथ वो हमारा टारगेट को जाके हिट करता है। अब ये टारगेट क्या है, क्यों है, ये सारा अब हम आगे देखेंगे। तो ये काम कैसे करेगा ये आपको समझ में आया। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए इसकी वर्डिंग देख लेते हैं किस प्रकार से है। देखिए वर्किंग पे स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंटेड एंड्स ऑफ कॉम्ब B1 की B1 पे जो है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जो बैटरी से जुड़ा हुआ हाई टेंशन बैटरी से। एयर ऑफ द नाइबरहुड गेट्स आयनाइज्ड एंड इट्स पॉजिटिव चार्ज रिपेल्ड और स्प्रेड ऑन द बेल्ट। तो उसके जो शार्प पॉइंट है वहाँ पे जो एयर है वो क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाएगी और वहाँ से पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा, या आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज स्प्रे हो जाएगा बेल्ट के ऊपर। विच मूव्स अप इनटू द सेल S, जो ऊपर के सेल जो हमारा होलो सेल है वहां तक जाएगा। कैसे जाएगा, बेल्ट ऊपर लेके गई, कलेक्टिंग कॉम्ब ने कलेक्ट किया और इसको स्फीयर को दे दिया। एज इट पासिस क्लोज टू कॉम्ब B2 इट इंड्यूसेस ए नेगेटिव चार्ज एट द पॉइंटेड एंड ऑफ कॉम्ब B2 एंड ए पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेल S। देखिए इससे क्या हुआ, इसने बोला कि जब आपका ये ऊपर जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ ऊपर जाएगा इसके अंदर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और इंडक्शन के द्वारा इसके ऊपर कैसा चार्ज इंड्यूस होता रहेगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता रहेगा। इसको आप बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो कलेक्टिंग कॉम्ब हमारा इसको ले लेगा और सफियर को देता रहेगा। इसके बाद क्लोज टू दैट, ये तो आपके पास इसकी कंस्ट्रक्शन है। वर्किंग में देखिए नेगेटिव चार्ज जो है आपका पॉइंटेड एंड कॉम्ब B2 पे और पॉजिटिव चार्ज सेल पे। द पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल। जो आपका सेल है उसके आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज क्या होता रहेगा, बनता रहेगा। द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंटेड एंड्स ऑफ कॉम्ब B2 आयनाइजेस द एयर। अब जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
पॉइंटेड एंड ऑफ कॉम्ब B2, यहाँ पे जो आपका हाई इलेक्ट्रिक फील्ड B ऊपर वाले कॉम्ब पे जो है वो एयर को आयनाइज करता है और नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता रहता है बेल्ट के ऊपर। अब बेल्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज को वो करेगा उसको रिपेल, तो देखिए पॉजिटिव यहाँ से नीचे से गया, नेगेटिव ऊपर वाले ने दे दिया, तो ये क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। और हमें ऐसे दिखता है कि जो पॉजिटिव चार्ज इस बेल्ट के ऊपर था वो कहाँ चला गया, कॉम्ब में, और कॉम्ब में से कहाँ चला गया, सफियर पे। अब जो बेल्ट यहाँ से राउंड करके आएगी वो कैसी है, न्यूट्रलाइज। जब वापस नीचे वाली पुड़ी पे आएगी तो फिर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। क्लियर है? दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एज मोर एंड मोर पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू द सेल एंड इट्स पोटेंशियल कंटिन्यूज टू राइज। अब जैसे जैसे जो है हम सेल को ऊपर वाले को इसको चार्ज देते रहेंगे तब तक इसकी पोटेंशियल जो है आपकी इंक्रीज होती रहेगी। और इस केस में लगातार रिपीट होते होते हम जो पोटेंशियल है 6 से 8 मिलियन वोल्ट, इतनी हाई पोटेंशियल जो अप्रोक्सीमेटली हम बोले 10⁷ वोल्ट ऑर्डर की हम पोटेंशियल क्रिएट कर लेते हैं। अब इसके बाद बात आती है आपकी डिस्चार्ज ट्यूब की और हमारा जो आयन सोर्स है उसकी। तो देखिए डिस्चार्ज ट्यूब जो है रखी जाती है, इसके ऊपर वाले साइड पे क्या होता है, होलो सफियर के अंदर होता है इसके ऊपर वाली साइड, ये इस प्रकार से, और लोअर साइड जो उसकी होती है वो अर्थ की होती है नीचे से। आयन सोर्स इज प्लेस्ड एट द अपर एंड ऑफ द ट्यूब, यहाँ पे आयन सोर्स रखा जाता है। हाई पोटेंशियल ऑन द सफियर रिपेल्स द चार्ज पार्टिकल डाउनवर्ड विद लार्ज एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे जिस भी हम चार्ज पार्टिकल को रखते हैं या आयन को रखते हैं उसको हाईली एक्सीलरेटेड किया जाता है नीचे की तरफ, मतलब काफ़ी तेज वेलोसिटी के साथ, वेयर दे हिट द टारगेट एटम टू ब्रिंग अबाउट द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। जो हमारा यहाँ नीचे जो हमारा टारगेट रखा हुआ है इस टारगेट को हिट करता है और यहाँ पे न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होता है। यहाँ पे बेसिकली हम कोई एटम रखते हैं, जब ये एटम से टकराएगा तो ये उस एटम को तोड़ देगा, तोड़ने का मतलब उसका डिसइंटीग्रेशन कर देगा। अब यहाँ से आपके लिए जो है आपका होमवर्क है कि जो हमारा ये वेन डे ग्राफ जनरेटर है इसको हम कहाँ यूज करते हैं या इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या है, यूजेस क्या क्या हैं, ये आपको खुद पता लगाना है बुक में से रीड करके। ये था आपका फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक। फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और होमवर्क आपको याद रखना है, आपका जो होमवर्क है इसके यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ पे इसको यूज करते हैं, ये आपको बताना है।